हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझा रही थी आपको। तो आज हम लोग थर्ड फॉर्म देखने वाले हैं जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये जो थर्ड फॉर्म है इसे हम पहले समझेंगे अच्छे से, रेगुलर और इरेगुलर टर्म्स में समझेंगे कि इरेगुलर फॉर्म में और रेगुलर वर्ब फॉर्म में किस तरह से काम करता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऐड कीजिए। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्लाइड में, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल डिस्क्रिप्शन है। आज रेगुलर वर्ब का पहले हम देखेंगे। हमने आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब पहले ही समझा चुके हैं। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि आप वो वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं। तो पीपी फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पैसिव फॉर्म। ये पैसिव, आप एक्टिव और पैसिव फॉर्म अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आगे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको कि एक्टिव फॉर्म में किसी एक पर्सन से जो फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोलता है वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, और जब वो सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन से बोलता है तो वो पैसिव फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो बस उसी तरह इसे हमें समझना है। तो देखते हैं, इट इज़ द थर्ड फॉर्म एंड इट इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये तीसरा फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। मतलब पास्ट का भी पास्ट, जैसा मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था पास्ट के लिए। इट इज़ यूज विथ, अब इसमें ईडी एंड ईएन या कुछ और भी जो लग सकता है वो लग जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। सेल का सोल्ड हो गया ये, ठीक है, और फ्लाई का फ्लोन हो गया, है ना। ये रेगुलर में है, सेल सोल्ड सोल्ड, है ना, इस तरह से आता है वो। फिर फ्लाई फ्ल्यू फ्लॉन, तो जो फ्ल्यू था वो सेकंड फॉर्म था और जो फ्लोन है वो थर्ड फॉर्म है ना। समझ में आया आप लोगों को? कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कुछ भी टफ लगे तो। मैं काफ़ी इजी वे में बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए विथ एग्जाम्पल। ओके, तो ये जो था ये रेगुलर फॉर्म में था। इसके बाद में हम इरेगुलर फॉर्म को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इरेगुलर फॉर्म की स्लाइड पर आ चुके हैं। देख लेते हैं इरेगुलर में क्या होता है। ये रेगुलर फॉर्म आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि ये जो थर्ड जो पास्ट होता है उसका भी पास्ट फॉर्म होता है ये, है ना। जैसे मैंने आपको बताया इधर कि फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ रहा है या उड़ा या उड़ता है। फ्ल्यू मतलब उड़ चुका है ना, मतलब उड़ गया। और फ्लॉन मतलब ऑलरेडी उड़ चुका है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये? चलिए नेक्स्ट स्लाइड आ गई है हमारी। अब हम इसे इरेगुलर वर्ब के तरह से समझते हैं। इट इज़ यूज एज पैसिव फॉर्म, इट इज़ नॉट अ टेंस। ये टेंस नहीं है, पैसिव फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। आप उसको टेंस के रूप में मत लीजिएगा कि अरे ये तो टेंस पढ़ा रही है मैडम, कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो ऑलरेडी टेंस के फॉर्म में ही रहते हैं, समय के परिवर्तन के हिसाब से उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए, इट इज़ द थर्ड फॉर्म एंड इट कंट्रास्ट विथ। रेगुलर वर्ब के साथ में ये चलता है ईडी या डी लगा के। इसमें हम ईडी या डी लगा देते हैं, है ना। ये मैं आपको इरेगुलर फॉर्म के बारे में बता रही हूँ। एग्जाम्पल में सी का सीन हो गया, सी सॉ सीन, सॉरी, गो का गॉन हो गया, है ना, गो वेंट गॉन। ये इरेगुलर की बात हो रही है। सिंग का संग हो गया, सिंग सैंग संग। मैंने आपको बताया था कि इनमें इरेगुलर में जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उनके शब्द चेंज हो जाते हैं, है ना, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार ईडी और डी भी लगता है, कई बार उसमें टोटली चेंज रहता है। जैसे गो के साथ में वेंट और गॉन हो गया, है ना। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये इरेगुलर फॉर्म है। रेगुलर फॉर्म में ईडी वगैरह लग जाता है, शब्द में चेंज नहीं होता। लेकिन इरेगुलर वर्ब में वर्ड पूरा चेंज हो जाता है। ये चीज़ मैं हर बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप लोग रत्ती भर भी कंफ्यूज नहीं होगे। इसके बाद में जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब पूरे देखेंगे तो उसमें भी रेगुलर और इरेगुलर को हम में भी मिक्स करके पढ़ेंगे या अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे भी पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाना चाहिए, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ये चीज़ें अगर आप लोग अभी से पढ़ोगे तो आगे आपको 9th से 12th के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। उसके साथ में एक चीज़ और, लिंक में आपको मेरे अबाउट में जाएंगे तो आपको मेरा फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप उस पर भी, जिन लोगों ने शुरू से अभी वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग वहाँ पे डेली वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ, डाल रही हूँ, लिंक डाल रही हूँ। तो आप लोग वो डेली एक एक शुरू से देखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी किसी प्रकार की, एंड पढ़ते रहिए। आगे स्टडीज़ और टफ होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।